तनीस गैर मुनसरिफ के लिए सबब कब बनेगा? अगर बनता है तो वजूबी तौर पर कब बनेगा और जवाजी तौर पर कब बनेगा? इसके लिए ये नक्शा जहन में रखे कि अतनीस अदम इंसराफ की तस्वीर के लिए अलमियत शर्त होगा या अलमियत शर्त ना होगा। गैर मुनसरिफ होने के लिए अलमियत शर्त होगा या शर्त, अगर अलमियत शर्त ना हो तो वो तनीस बिल अलिफ है। तनीस बिल अलिफ मकसूरा और तनीस बिल अलिफ है ममदूदा, उसके लिए कोई अलमियत शर्त नहीं। और अगर अलमियत शर्त हो तो फिर दो सूरतें हैं। अलमियत शर्त होगा वजूब तासीर के लिए, वजूब है कि जिसमें अलमियत हो तो वजूबन गैर मुनसरिफ का सबब बनेगा, तो वो तनीस लफ्जी है, जैसे कि तलहा। तो और अलमियत शर्त होगा जवाज तासीर के लिए, जवाज है जिसमें सिर्फ अलमियत हो तो उसका गैर मुनसरिफ बनना जायज़ है, तो वो तनीस मानवी है। अब तनीस मानवी अगर हम वजूबी तौर पर गैर मुनसरिफ पढ़ेंगे तो उसके लिए भी फिर शराइत है। वजूब तासीर के लिए शराइत सलासा होंगे या शर्त वाहिद होगा। अगर शराइत सलासा हुए यानी मुतहर्रिकुल औसत होना, ज़ैद अला सुलासी होना या उजमा होना, तो फिर ये वजूबी तौर पर गैर मुनसरिफ बनेगा। आलम भी हो, आलम के साथ साथ इन तीन शराइत में से एक शर्त भी पाया जाए तो फिर ये वजूबी तौर पर, और ये वो तनीस है जो आलम हो आइन मुअन्नस के लिए, मुअन्नस के लिए। और शर्त वाहिद अगर हो, शर्त वाहिद भी वो ज़ैद अला सलासा, तो वो तनीस मानवी जो आलम हो आइन मुज़क्कर के लिए, तो इसके लिए शर्त यह है कि वो ज़ैद अला सुलासी हो। शर्त यह है उसको क्या हो,